और अगली खबर बोकारो से है, जहां हाथियों का आतंक जारी है। गोमिया में दो की मौत हो गई है। हाथियों ने कुचल दिया है दो लोगों की, और एक ही परिवार के मरने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि इलाके में हाथियों ने लगातार तीसरे दिन भी आतंक मचा रखा है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे महुआ टांड के गांगपुर गांव में हाथियों ने आतंक मचाया और कई लोगों को कुचल डाला। लोगों के मुताबिक अचानक गांव में हाथी घुस आए और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, बोकारो में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला है। 2 लोगों की कुचलकर यहां पर मौत की खबर है। क्या पूरी जानकारी है? क्या हाथियों का पूरा झुंड एक बार फिर से प्रवेश कर गया है क्या गांव में? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार 2 दिन पहले भी कशिश ने खबर चलाया था कि हाथियों के आतंक से 3 की मौत हो गई थी, और 3 दिन के बाद आज देर रात को भी जो हाथियों के आतंक से 2 दादा और पोते की मौत हो गई है। लगातार हम कह सकते हैं कि रामगढ़ के तरफ से हाथियों का झुंड वहां से आया करता है, और उसी क्रम में महुआ टार थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में दादा और पोते अपने घर में रह रहे थे, और उसी क्रम में हाथी का झुंड आया और खदेड़ना शुरू कर दिया। उसमें दादा और पोता जो है वहां से भाग नहीं पाए। उसी क्रम में जो कुचल करके 2 की मौत कर दी, और लगभग 3 से 5 लोग वहां घायल हुए हैं, और घायलों को आनंद फानंद में ग्रामीणों ने अस्पताल ले आया, जहां इलाज चल रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस समय हाथी वहां आया था उस गांव में लाइन नहीं थी, और हम कह सकते हैं कि वन विभाग के तरफ से लगातार डुगडुगी बजाने की लोग को लेकर के वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वहां मौजूद है, फिर भी हाथी को भगा नहीं पा रहे हैं। और हाथी जो है जंगल की ओर से आ जा रहा है, और लगातार महुआ टार थाना क्षेत्र में जो है इस तरह की हाथी के आतंक से वहां मौत हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं वन विभाग और सरकार, हम ये कह सकते हैं कि गोमिया, जिस क्षेत्र में गोमिया में जहां पे हाथियों का आतंक है, जहां मौतें हो रही है, वहां पे गोमिया के विधायक जोगेंद्र प्रसाद वहां के मंत्री भी हैं, और उनको अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो सरकार के द्वारा इनको जो है मुहैया कराना चाहिए, और मुहैया करा करके ग्रामीणों को सुरक्षित कराना चाहिए। ग्रामीण काफी परेशान है, आक्रोशित है, सड़क भी जाम कर रहे हैं। फिर भी दिन में सड़क जाम कर रहे हैं, लेकिन रात को तो सड़क जाम नहीं कर पा रहे। लेकिन रात में सब अपने अपने घर में जैसे जाते हैं, और उसी क्रम में देर रात को हाथी उस गांव ग्रामीण की तरफ घुसते हैं और हाथी को कुचल करके मार दिया करते हैं। वन विभाग के अधिकारी वहां मौजूद है, डुगडुगी बजा रहे, फिर भी हाथी को भगाने में जो है दिक्कतें हो रही है। हाथी को भगा नहीं पा रहे हैं। लगातार हम कह सकते हैं कि 3-5 मौतें हो गई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, और मौतें के बाद मुआवजा देकर सांत्वना देना। हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन सांत्वना देती है कि हम सारा काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है मौतें हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन। संजीव, जिस इलाके में लोगों की मौत हुई है, क्या वहां हाथियों की गतिविधियां लगातार देखी जा रही है अभी? निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि महुआ टार थाना इलाके में जुमरा पहाड़ इलाका है, वहां पे जंगली इलाका है। रामगढ़ के तरफ से पारसनाथ पहाड़ जो है जाता है जंगल, और जंगल में हाथी आया करता है, तो हाथी वहां आना जाना लगा ही रहता है। हाथी का फसल खाने के लिए चला आता है, तो हमें कह सकते हैं कि हाथी लगातार वहां आना जाना करता है। लेकिन वन विभाग की तरफ से यदि कार्रवाई की जाए, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जो सामग्रियां होती हैं, टॉर्चें होती है, जो उनको मुहैया कराया जाए कि ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचा सकें। और जंगली इलाका है, तो हाथी वहां लगातार बरसों से ही आया करता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस साल जो है हाथियों के आतंक से कई जिस तरह से हाथी घुस रहा है, और 3-5 दिन के अंदर में 5 मौत हो गई है, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए चुनौती है कि इस पर अब क्या कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के बाद लोग वहां कैसे सुरक्षित रहे, उस पर अमल करना चाहिए जिला प्रशासन को। जी चलिए, शुक्रिया संजीव, खबर पर अपडेट जानकारी के लिए आपका।